अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इकरा हियर। वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर। इस वीडियो में हम मैथ प्री 1 का नंबर 17 सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखिए, ये क्या है? दीज आर मैंगोज़। और देखिए कितने ज़्यादा मैंगोज़ हैं, और अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये कितने होंगे? तो चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. So these are how many mangoes? 17 मैंगोज़। और आपने क्या करना है कि अपनी क्लास में अपने फ्रेंड के कलर पेंसिल्स लेनी है या अपनी कलर पेंसिल्स लेनी है, इनको कंबाइन करना है और 17 आपने कलेक्ट करके टीचर को दिखानी है। आपने टीचर को बताना है कि आपको 17 नंबर की काउंटिंग आती है। इसी तरह आप और भी कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और आपने 17 कलेक्ट करके अपनी टीचर को दिखाना है या अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि नंबर 17 दिखता कैसे है। सो ये देखिए, दिस इज़ हाउ द 17 लुक लाइक। 1 7 17। तो चलिए अब आपकी किताब की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नंबर 17 से रिलेटेड आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। लुक एंड से नंबर 17। 1 7 17। ये देखिए पिंक बॉक्स पे 17 लिखा हुआ है। 1 7 17। और इस साथ एक बॉय बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि 17 आई हैव अ 17 बार। एक से 2 बार्स हैं, एक ब्लू कलर की एक रेड कलर की। तो जो ब्लू कलर वाली है दैट इज़ 10 है उसमें, और जो नेक्स्ट बार है उसमें 7। तो 10 and 7 इज़ 17। उसके बाद नीचे देखिए काउंट एंड राइट। ये एक एनिमल है और ये रेंग के चलता है, इसको हम स्नेल कहते हैं। तो अगर एक हो तो स्नेल और अगर ज़्यादा हो तो डेट इज़ कॉल्ड स्नेल्स। और इसका कलर क्या होता है? ग्रीन कलर। सो डेट इज़ द स्नेल। अच्छा, अब आपने क्या करना है? इसको काउंट करना है। आप काउंट करके जो भी काउंटिंग आएगी आपने अपने टीचर को ज़रूर बताना है। उसके साथ देखिए कलर 17 बीड्स। ये बीड्स बने हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। आपने अपना फेवरेट कलर 17 बीड्स पे कलर करना है और प्यारा प्यारा कलर करना है और टीचर को दिखा के स्टार ज़रूर लेना है। तो चलिए अब चलते हैं 17 की राइटिंग फॉर्मेशन की तरफ। तो हमने सबसे पहले 1 लिखना है। 1 तो सिंपल होता है, पॉइंट 1 से लेके नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। उसके बाद हमने 7 लिखना है। 7 किस तरह लिखेंगे? पॉइंट 2 से पॉइंट 3 तक आपने स्लिपिंग लाइन बनानी है और 3 से ऑनवर्ड एक स्लांट लाइन बनानी है, और ये बन गया 17। फिर से आपने एक स्ट्रेट लाइन बनानी है 1, और पॉइंट 2 से लेकर पॉइंट 3 का एक स्लिपिंग लाइन, उसके बाद 3 से ऑनवर्ड स्लांट लाइन, दैट इज़ कॉल्ड 17। सो डियर टीचर्स, अब चलते हैं प्री राइटिंग स्ट्रेटजी की तरफ। प्री राइटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है कि हमने बच्चों को इंडिपेंडेंटली सिखाना है जो हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है नंबर 17, तो हमने बच्चों को 17 नंबर की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी है। और प्रैक्टिस हम किस तरह करेंगे? तो हमने क्या करना है कि बच्चों को कहना है कि हवा में 17 लिख के दिखाएं। तो बच्चे जिस तरह अपनी फिंगर मूव करेंगे इस तरह उनकी फाइन मोटर स्किल इम्प्रूव होगी, मसल्स ऑफ द हैंड विल बी इम्प्रूव। उसके अलावा आप सेंटर और सॉल्ट ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आप चौक दे दें और बोलें कि फ्लोर पे 17 लिख के दिखाएं। आप उन्हें मार्कर दे दीजिए या चौक दे दीजिए और कहें कि बोर्ड पे 17 लिख के दिखाएं। उसके साथ साथ जब आप मुतमईन हो जाएंगे, आप बच्चों को 17 की प्रैक्टिस हो चुकी है, अब बुक में दिए गए इस बॉक्स में 17 स्नेल जो लिखा हुआ है, आपने बच्चों को कहना है कि इस बॉक्स में 17 लिखें। उसके साथ साथ अर्ली एडवेंचर एक्टिविटी किट भी क्लास में या बतौर होमवर्क भी करवा सकती हैं। तो बच्चे जितनी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतनी उसकी उस नंबर पे ग्रेप आएगी। अब चलते हैं बुक की नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो है फाइंड एंड इनसर्कल द नंबर 17। इस बॉक्स में डिफरेंट नंबर लिखे हुए हैं। बच्चों, आपने नंबर 17 देखना है कि कहाँ लिखा हुआ है और उस पर सर्कल कर देना है। तो 1 7 17 आपने फाइंड करें और 17 पे सर्कल कर दें। सो डियर टीचर्स, टेक्नोलॉजी पार्ट के लिए आपने बुक में दिए गए QR कोड को स्कैन करना है और बच्चों को भी स्कैन करना सिखाना है। और बच्चों को ताकीद करनी है कि जो भी वीडियो आए वो उसको बच्चे ज़रूर देखें घर में, क्लास में, और अपने फ्रेंड के साथ और टीचर के साथ आके ज़रूर डिस्कस करें। उसके अलावा आप डायरी पर भी नोट दे सकती हैं कि पेरेंट्स बच्चों को इस QR कोड स्कैन करने का तरीका सिखाएं और जो वीडियो आए बच्चे उसको ज़रूर देखें, क्योंकि आजकल का दौर टेक्नोलॉजी का है, तो बच्चों को टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको नंबर 17 की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।